थोडंसं ठेवलं तरी चालेल. नमस्कार. आज का सेशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. प्रकृति लेक्चर सीरीज पार्ट 2 आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है. कल हमने देखा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रकृति. इन दैट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द दोष धातु मल and the relation with prakriti. How to assess prakriti by assessing dosha dhatu and mala. So today we are going to demonstrate lively prakriti परीक्षा. हमारे पास पेशेंट आते हैं, अनेक सारे लोग हमसे मिलते हैं, तो इन लोगों का, इन व्यक्तियों का, इन सारे जो पीपल्स होते हैं, इनका परीक्षण कैसे करना है. हाउ टू एग्जामिन प्रकृति का परीक्षण हमें कैसे करना है, प्रकृति एग्जामिन करने का क्या तरीका होता है. आयुर्वेद के आप सारे दर्शक हो तो आयुर्वेद हर जो यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे एक प्रकृति का प्रोफार्मा होता है और उसी प्रोफार्मा से ये प्रकृति का परीक्षण होता है. तो कुछ इसमें जो काय चिकित्सा या हमारे वार्ड में या हमारे हॉस्पिटल में जो पेपर होता है जिससे हम हिस्ट्री लेते हैं वो तो काफी लंबा होता है, किंतु हर बार जब हमारे पास पेशेंट आता है तो ये हर बार संभव नहीं कि हम इस तरीके से इसका एक लॉन्ग मेथड है जिससे हम परीक्षण कर सके. तो हमें विद इन फ्यू मिनट्स वी हैव टू असेस द एग्जाम or we have to examine the prakriti. Just within 5 minutes of history taking we must know about the patient's prakriti. और इस प्रकृति असेसमेंट के साथ ही और इस असेसमेंट के बाद ही हम जो भी हमारी ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, डाइट रेजिमेंट उसे सजेस्ट करना होता है, जो भी सीजनल रेजिमेंट है उसके पंचकर्म, उसके औषधि की मात्रा, सारी जो भी चीजें होती है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम उसे अच्छे से बता सकेंगे. तो इस एग्जामिनेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या किस तरह के प्रकृति के लोग होते हैं, जो मैंने कल आपको अणुतत्व के बारे में बताया था जिसमें अलग अलग प्राणी मैंने दिखाए थे जो रिसेंबल करते थे एक विशिष्ट प्रकृति से. तो आज यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स भी उपस्थित है जो हमें लाइवली बताएंगे. अलग अलग प्रकृति के स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव होंगे और वो बताएंगे और एग्जामिन करेंगे कि किस तरह से ये प्रकृति का परीक्षण किया जाता है. अंकिता. Yes, ma'am. Ankita Mangave. Hello. Are you getting my voice? Hello. Yes, ma'am. Hello. I'm audible to you, ma'am. Hello. Ankita. Hello. Riddhi Shah. Yes, ma'am. Am I audible? Hello, ma'am. Am I audible? Hello, ma'am. Hello. Ankita Hello. Sejal. Yes, ma'am. Riddhi. Yes, ma'am. Can you please? Hello. Yes, Sejal. Hello. Yes, ma'am. Yes, please. Ankita. Riddhi. Ma'am, am I audible to you, ma'am? Are you getting my voice? Yes, ma'am. Getting your voice, but am I audible to you? Hello. Yeah, sure. Yes, you are audible. So now you please start your live examination of Prakriti.
Okay, ma'am. Good afternoon. I'm requested Shravani Mahajan to show your camera, please. Yes, yes. Good afternoon. Okay. Good afternoon, everyone. Uh, Am I Today, audible, ma'am? I'm going to discuss about Vatapitta Prakriti. Uh, Shravani Mahajan, with the example. Is there any network issue, Ankita? Shravani, please start. Yes, ma'am. Yes, yes. Hello. Yes, Ankita, continue, please. Continue. Hello. You are Hello. audible. Yes, continue, continue. Continue talking. You are Hello. audible. Hello. You are audible. You are audible. You are audible. Continue your examination. Hello. Yes, please सेक्शन continue. है वो कुछ इस तरह है। वृक्ष अल्प शरीर मतलब कृश शरीर मांस उपचय थोड़ा कम होता है। फिर चपल चेष्टा और व्यवहार भी करना। मंद स्वर मीन्स स्लो वॉइस में बोलना। शीघ्र ग्रहण इसका ग्रास एनीथिंग वेरी क्विकली। देन प्रजागरूक इसका मतलब है कि बहु खंडेरा सिया प्रतान गरम और जो भी ठंडा होता है उसे उससे प्रॉब्लम ऑफ का जो डिसीज होता है उसे फास्टली उसे अफेक्ट करता है। किस तरह है सुकुमार मीन्स उसे जो भी गर्म चीजें है उससे उसे तकलीफ होती है। तीक्ष्ण पराक्रम निर्भय है निर्भय निर्भयता से कौन सा भी डिसीजंस लेती है। मध्यम बल शारीरिक शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो मेधावी है कौन सी Yes, please continue. भी उसका जो वो प्रेजेंट करती है। एंड गुड लीडरशिप ये उसके पित्त प्रकृति के लक्षण है। आपका एग्जामिनेशन हो गया अंकिता?
Mitushi Shaha. Yes, Mitushi, please continue. Good afternoon. Ankita will be examining my Prakriti. Yes, Ankita. You are examining Mitushi. Yes, Okay, please. till that I'll examine Riddhi's Prakriti. Yes. Riddhi, 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 start your camera, please. Riddhi, start your camera. Yes, start. Yes, start. Continue, please. so for Prakriti Parikshan, I shall first examine Sharirik, Mansik and Bhautik Prakriti. So first we'll start with Sharirik Prakriti. So as we can see, Riddhi's face is quite large, fresh, glowy, and very oily skin. She has Mahalalat, means her forehead is quite broad. She has black, glowy hair. Her eyes are Vishal Snigdha. That means her eyes are quite big and glowy. Her skin is moisturized, glows, and very beautiful skin she has. Her teeth are white and her joints are very strong and muscular joints. So for this was the physical examination, and for further I shall can I ask Riddhi some questions? I think Riddhi left due to some network issue. So you continue your examination. Okay. So as per the Sharirik Prakriti examination and what I studied about a physical examination, I think I can find her Kapha and Pittach Prakriti so far. So now, Riddhi, can I ask you a few questions? Sure. Riddhi, I would like to know how do you work? Like, do you work fast, medium, or in a slow speed? I'm a kind of slow. How do you work? Okay. How much Slow. time do you take to understand things? Are you very fast to understand or very slow, steadily? I'm a little slow in understanding too. Okay. Okay. Good. And how's your memory power? Is it low or medium or quite good? You understand things quite good. Quite good. Okay. And what kind of food do you like? Like oily or spicy, sweet food? What do you prefer more? Oily, spicy, sweet. Okay. Okay. And how is your sleep? Do you get deep sleep or very irregular kind of sleep? Deep sleep. Do you get any kind of dreams? Like how are they? Kind of I don't. terrifying dreams or okay, you don't. Usually Okay. I get a And sound sleep, can you so I tell don't us? have many dreams. Okay, okay. Can you tell us about your bowel movements, like digestive power? Is it good? Or like how frequently Yeah, do you they're get pretty like good. 1 or 2 times a day? 1 or 2 times a day? Once a day. Okay, okay. And do you sweat more or less or medium kind of? Medium. Acha, okay, cool. And by knowing this much, I understand that Riddhi has very sweet voice and she talks also quite steadily and firmly. So for till now, I may find her Prakriti as Kapha Pitta Prakriti. And now going for Mansik Prakriti. So for Mansik Prakriti, I think Riddhi is quite
smart enough, and her memory power is also very good. This is Brahma Sattva. Riddhi, do you like cleanliness, keeping cleanliness? I think you are quite good in keeping Not things that. clean and tidy. Quite medium. Yeah. Medium. Tidy. Okay. So, Right. so this was about Brahma Sattva. And Arsha Sattva, that means you have very medium memory power. Like you understand things very nice. Like you remember things. Right. Is it so? Okay. Yes. And right. then Gandharva Sattva. I mean, are you good at singing, dancing, or any kind of artistic musical ways? Yeah, I'm a singer. Okay, cool. And Parshva Sattva means, do you like to eat more often? Are you hungry more? Or you eat only lunch and dinner properly and then you don't eat anything in between? Lunch and dinner properly. Not anything in between. Okay. And are you a lazy bug? Yeah. Okay, same so I am. And Vanaspatya Sattva, that means you stay very steady in one place only, or do you like to walk often? Or you like to sit in one place I'm only? like more sit in one place kind of a person. So that is what Vanaspatya Sattva is, like how the plant sits in one place only and doesn't move anywhere. So, okay. So for Mansik Sattva, Mansik Prakriti, I think Riddhi is Sattvic and Tamsik Prakriti. Ma'am, correct me if I'm wrong. I don't know what I'm examining. And then I come to Bhautik Prakriti. Bhautik Prakriti, like in yesterday's lecture, ma'am taught us about water and stone, like how stone is quite steady and sthir. So even you are like that. You like to sit in a steady place and Yeah. all, and you're quite steady, right? Okay. Yeah. And so for Bhautik Prakriti and Jaliya Prakriti means you are very shant swabhav, very shant, sheath, and cold. You like cold places to visit in cold places. Do you like hot weather or cold? Cold weather. Yeah. So exactly the what ma'am taught us yesterday. So about Prithvi and Jal Mahabhut she taught. So you are also the same. I think Sthirta Jadatva is as Prithvi Mahabhut, and Jal is Sheet Stamban Gun. So I think your Bhautik Prakriti is Parthiv and Jaliya. And Anukatva. I would like to know about your Anukatva. Anukatva means, yes, like yesterday ma'am told us, how we compare our human body with animals. So um, you are also, I think you are quite Swabhimani principle. You have very nice principles about yourself. Same as Hans, Swan. Is it? You are I don't Swabhimani, think so. I'm Sthir Gati. eligible to answer that. Okay. Okay. And you sing very well and you are beautiful as well, like Hans. And you are Krutagna Oh, also thanks. That's as a compliment. horse. And Balwan. And do you get angry often? Or Often. Yeah, often. okay. So that's what I think, like you are Krutagna as horse, as Sthir, and you walk them slowly like elephant. So this is what my Anukatva, I think Okay. you are like Hans, Ghoda, Hatti, and Bail means Balwan you are. That's it. So my conclusion will be you are Kaf Pit Prakriti, Mansik mein I think you are Sattva and Tama Prakriti, and Bhautik mein Parthiv and Jaliya Prakriti. Ma'am, correct me if I'm wrong. Yes, that's Thank you. great. Really. You have very well examined Riddhi, and purely she is Kapapradhan. Just look at her face. Her face is quite broad. कपाल प्रदेश जो भी सारे मतलब चेहरा उसका जो है वो पूरा कफ प्रकृति को रिसेंबल करता है. उसकी पर्सनालिटी
अभी तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको लाइव बता सकूं कि हमारे दर्शक जो है वो प्रकृति परीक्षण या प्रकृति को कैसे समझना है, इसे अच्छे से देख सके। तो रिद्धि शाह मोस्टली शी रिसेम्बल्स टू कफ प्रकृति, उसका मतलब शरीर का संगठन, स्थिरता, उसका चलना, उसका मतलब गेट, वॉकिंग, सारे जो भी हाव भाव भी जो मितुषी ने बताए वो सारी रिसेम्बल करते हैं कफ प्रकृति से। तो उसकी शरीरेष्टि तो कफ प्रकृति है, किंतु उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है या उसकी जो मानसिक प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, तो उसमें पित्त का आधिक्य है, पित्त प्रधानता होती है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन से भी हमने उससे बितुषी ने उससे पूछताछ की है। तो इस तरह से ये कफ पित्त प्रकृति को रिसेम्बल करती है। इसके साथ साथ आई एम वेरी मच हैप्पी दैट यू हैव आल्सो एग्जामिन्ड द पंचभौतिक परीक्षण एंड अनुकत्व आल्सो. So just like all that Anukatva, Gaj also, she I often see her walking, her gait, आकृति, उसका चलना तो रिसेम्बल करता है कहीं ना कहीं सारे जो अनुकत्व के प्राणी होते हैं उनसे भी। तो ये अनुकत्व क्यों बताए, तो हमें अच्छे से प्रकृति समझना है। तो आज ये लाइव सेशन हमने इसीलिए प्लान किया है कि कफ प्रकृति की व्यक्ति कैसी दिखती है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका बॉडी फीचर्स कैसे होते हैं। तो I think Riddhi is mostly resemble with kapha prakriti and दूसरा जो दोष है द्विदोषज प्रकृति, पित्त प्रधान, कफ पित्त प्रधान. So thank you girls. Next I think Shravani will be presenting the next case. Yes, Shravani. Yes, Shravani, start your examination. Yes, ma'am. Are you getting it? Yes, yes. Start your presentation. Whom you are examining? अंकिता, श्रावणी, आप किसका परीक्षण करने जा रहे हो? Yes. Start, Shravani. Yes, ma'am. Yes, continue please. Your I'm examination. going to present examine the Prakruti of Ankita Mangave. Yeah, please continue. शरीर यष्टि, उसका शरीर अल्प शरीर है, मतलब उसका वजन कम रहता है, मांस उपजे भी कम है, अगर आपके वात पास प्रकृति दर्शाती है। है तो प्लीज उसे आप बंद कर दीजिए, तो इको नहीं आएगा। आपके पास कोई बाजू में अगर मोबाइल है तो आप उसे बंद कर दीजिए, तो इको नहीं आएगा साउंड। ओके, कंटिन्यू श्रावणी। यस, देन उसका जो मूवमेंट्स है वो फास्ट रहती है, उसका आहार जो है वो भी बहुत ही अल्प कम रहता है, उसकी स्किन ड्राई रहती है, रुक्ष शरीर, उसके हाथ और पैर पर बहुकंडरा सीरा, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स वो प्रोमिनेंटली दिखती है। कोई भी अगर काम करना हो वो शीघ्र ही आरंभ करती है, और कोई भी इंसिडेंट रहे वो शीघ्र रिएक्ट भी होती है। शीघ्र ग्रहण मतलब ग्रास्पिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है। उसके जो बाल है वो कफ प्रकृति के दर्शाते हैं, मतलब कर्ली हेयर्स। उसके जो जॉइंट्स है उसमें से थोड़े आवाज निकलते हैं, मतलब क्रिपिटेशंस होते हैं, ये वात प्रकृति का ही लक्षण है। जो मेंटल स्टेटस है वो कंफ्यूज्ड रहता है, मतलब व्हाइल टेकिंग एनी डिसीजन। उसे स्वीट डिशेस बहुत पसंद है, सॉल्टी डिशेस भी बहुत पसंद है। उसके जो टीथ है वो बहुत स्मॉल रहते हैं। उसका जो वॉइस है वो स्वीट है, मतलब ये कफानुबंधी प्रकृति का है। भूख मतलब
उसका एपिटाइट वो अनियमित रहता है, मतलब कभी भूख ज्यादा लगती है तो कभी कम लगती है। उसकी जो स्लीप का पैटर्न है वो अजागरूक, मतलब बहुत ही कम स्लीप उसकी होती है। और वातानुबंध कफ प्रकृति है उसकी, इसलिए उसे सर्दी जुकाम ये डिजीजेस भी होते हैं। Therefore, I conclude that Ankita Mangave is having the Vat Pradhan Kafanubandhi Prakriti. Thank you. Okay. Thank you, Shravani. So just please look at Dr. Ankita Mangave. She is the best resemblance of Vata Prakriti. उसकी शरीरष्टि छोटी है, उसकी आंखें भी छोटी है, चेहरा थोड़ा रुक्ष है, एकन मतलब अगर हम देखें उसे तो इससे लगता है उसकी हाइट भी छोटी होती है। तो आप अगर बताएंगे अंकिता, आपके हैंड्स अगर बताएंगे तो जो स्फुटित शिरा कंडरा जो होती है वो भी हमें दिखने को मिलेंगी। अंकिता, विल यू प्लीज शो योर हैंड्स? तो बहुशिरा प्रतान कंडरा ये जो लक्षण है वो भी हम अच्छे से देख सकेंगे, जो वात प्रकृति का लक्षण होता है। तो वात प्रकृति की व्यक्ति जो होती है वो अपचित शरीर, कृश शरीर, तनु शरीर, वृक्ष शरीर, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसके हैंड्स पे जो वेन्स होती है वो प्रोमिनेंट है। तो मतलब शारीरिक जो उसकी प्रकृति है वो वात को रिसेंबल करती है। विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? आपकी वॉइस हम सुनना चाहेंगे। अंकिता, विल यू प्लीज इंट्रोड्यूस? Am I audible, ma'am? Yeah, please. Hello. Yes, please speak something. Just introduce yourself. I'm Ankita Ajit Mangave from Kolhapur, and I'm studying in SGRA College, Kolhapur. ओके, सो अंकिता की प्रकृति, शारीरिक प्रकृति के सारे जो लक्षण श्रावणी ने एग्जामिन किए तो उसमें ज्यादा हमें वात प्रकृति के लक्षण मिले हैं, वात प्रधान दोष मिला है। किंतु अगर आप उसकी वॉइस सुनेंगे तो ये वॉइस तो कफ की है। तो इसका जो दूसरा दोष है, जो द्विदोषज प्रकृति होती है, इसमें दूसरा दोष है तो वो कफ प्रकृति या कफ दोष को रिसेंबल करता है। तो इसीलिए इसका फाइनल जो डिसीजन है, फाइनल उसके प्रकृति है वो है वात कफ प्रधान। सो जस्ट लुक एट हर hairs. Her hairs are curly, quite long and curly hairs, black hairs. Black curly hairs are kapha pradhan. Her voice is also kapha pradhan. और उसका स्वभाव या बाकी के जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स है जो एग्जामिन किए हैं, जो इसके फ्रेंड्स है जो इसके साथ में रहते हैं, तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर जस्ट डिफिकल्ट टू एसेस। एक 2-5 मिनट के एग्जामिनेशन में पेशेंट की साइकोलॉजिकल परीक्षण करना, उसकी साइकोलॉजिकल सात्विक, राजसिक, मानसिक प्रकृति का परीक्षण करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। किंतु हमारा ये चातुर्य है वैद्य का, ये हमारा एक डिफिकल्ट एग्जामिनेशन कैसे इजी करना है, किस तरीके से हमें वो निकालना है कि उसकी मानसिक प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। तो आपका ये होगा, आपका खुद का एक एग्जामिनेशन होगा कि आप इस तरह से कैसे प्रकृति का परीक्षण करते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो कुछ ऐसे, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, कुछ ऐसे 10 प्रश्न आप पूछेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक दोनों प्रकार की प्रकृति का विनिश्चय करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो अंकिता मानगावे इज द बेस्ट रिसेम्बलेंस ऑफ वात कफ प्रधान प्रकृति, जिसकी शरीरयष्टि तो वात की है किंतु उसके सारे जो मानसिक लक्षण है तो वो कफ से मिलते हैं। जैसे कि आप अभी हेयर्स तो क्लियरली आप देख सकते हो, उसके स्वभाव के बारे में उसके फ्रेड ने वर्णन किया है। तो इस तरह से इसका ये फाइनल प्रकृति का परीक्षण हो गया है। सो नेक्स्ट आई थिंक सेजल विल बी प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट केस। सेजल, whom you are examining? Shravani is examining my Prakriti. Okay, Shravani, continue. Shravani, please continue. Yes. Yes, continue Sejal's examination. Sejal,
Yes, now I am going to examine the Prakriti of Sejal Bedmuta. उसकी जो स्किन टोन है वो फेयर है और पीत वर्ण का रहता है। जो व्यक्ति बहुत शीघ्र ही किसी पर गुस्सा करते हैं और शीघ्र ही शांत होते हैं, ये पित्त प्रकृति का ही लक्षण है। उसकी जो स्मृति है वो बहुत ही अच्छी है, मेधावी होते हैं। उन्हें उष्ण पदार्थ सहन नहीं होते, मतलब हीट, हॉट थिंग्स, हॉट सन। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हॉट ही रहता है। उन्हें हॉट स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। उनके जो आंखें रहती है वो बहुत ही आकर्षक रहती है। उनकी जो भूख रहती है वो तीक्ष्ण रहती है। बार बार उन्हें खाना पसंद है। उन्हें बहुत ज्यादा पसीना भी आता है। उन्हें प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। उन्हें माउथ अल्सर जैसी बीमारियां होती है। Therefore, here I conclude that Prakriti of Sejal is Pitta Pradhan Prakriti. ओके, पित्त प्रधान कफ या पित्त प्रधान वात? यस, व्हाट इज योर कंक्लूजन? इसकी एक दोषात्मक पित्त प्रधान वातानुबंधी. पित्त प्रधान वातानुबंधी. ओके, सो सेजल, यस यस प्लीज कंटिन्यू. बिकॉज बहुतांश लोक में हमें द्विदोषज ही प्रकृति मिलती है. एक दोषज और समदोषज प्रकृति बहुत ही कम लोगों में मिलती है. यस यस यस, ओके ओके. सो थैंक यू. की प्रकृति प्रधान वातानुबंधी है. कफ प्रधान वातानुबंधी, पित्त प्रधान वातानुबंधी. ओके, सो आप देख सकते हैं सेजल की तरफ, तो सेजल इज हैविंग अ मीडियम बॉडी. सारा मतलब शरीर की आकृति जो है वो मध्यम है उसकी. पित्त प्रकृति का शरीर मध्यम होता है. आंखें जो होती है, आंखें मतलब अलग अलग कलर की आंखें उनकी होती है. इसके साथ साथ शारीरिक जो लक्षण होते हैं, तो सेजल में वात का भी द्विदोषात्मक प्रकृति में वात का प्राधान्य बताया है श्रावणी ने. तो बाकी उसका जो स्वभाव है, चंचल, अस्थिर, लघु, फास्ट बोलना, कोई भी क्रिया फास्ट करना, तो ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स सारे मतलब फ्रेंड्स है तो साथ में रहते, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट उसने अच्छे से उसका किया है. तो इस तरह से सेजल की जो प्रकृति है तो पित्त प्रधान वात है. तो यहाँ पे जो सारे गर्ल्स मौजूद है, उपस्थित है, तो अभी एक एक पॉइंट से हम देखेंगे. तो पहला पॉइंट होता है प्रकृति एग्जामिनेशन में शरीर का. तो आप देख सकते हो शरीर की आकृति. तो यहाँ पे अंकिता है, कृश शरीर की है. सेजल है, मध्यम शरीर की है. रिद्धि एंड मितुषी हैविंग समहाउ ब्रॉड पोस्चर, और उनका शरीर जो होता है थोड़ा उपचित है, अच्छे से उपचित गात्र है, सुगठित शरीर है, जो कफ को रिसेंबल करता है. तो अंकिता इज रिसेंबलिंग हियर वात शरीर, सेजल इज रिसेंबलिंग मध्यम शरीर, एंड मितुषी एंड रिद्धि आधे कफ शरीर. तो कफ का शरीर उपचित गात्र,
प्रसन्न वदन, प्रसन्न शरीर होता है, तो दर्शन प्रिय होते हैं, सुविभक्त शरीर होते हैं। तो ये शायद इन दोनों की प्रकृति पहले से ऐसी ही है, तो बचपन से ही उनका शरीर उनकी शरीर मतलब वजन जो है उनका तो ऐसे ही स्थिर होता है कफ प्रकृति का, तो ज्यादा उसमें चढ़ उतार नहीं होता है, ज्यादा कम ज्यादा प्रमाण उनका नहीं होता है। तो शरीर की हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेहरा। तो चेहरा अगर आप देखते हो तो रिद्धि का चेहरा काफी ब्रॉड है, बड़ा है, जो कफ प्रकृति को रिसेंबल करता है। उसका आप फोरहेड देखिए, तो फोरहेड अगर आप लेंथ उसकी ये करेंगे तो अगर 4 अंगुली से ज्यादा अगर फोरहेड आती है तो ये कफ प्रधान प्रकृति होती है। पित्त प्रकृति के बारे में ग्रंथकर्ता ने कुछ बताया नहीं, अनुमान से हम इसे मध्यम लेते हैं। और 4 अंगुली से अगर छोटा होता है फोरहेड तो ये वात प्रकृति में जाता है। तो यहाँ पे तो छोटा किसी का ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो सारे मतलब 4 अंगुली से बड़े ही फोरहेड दिख रहे हैं। शायद श्रावणी का हो सकता है छोटा वात प्रधान फोरहेड, मितुषी और रिद्धि का तो फोरहेड ब्रॉड है, सो दे आर बेस्ट रिसेंबलिंग द कफ दोषा। नेक्स्ट आता है हाइट। हाइट वाइज अगर हम देखेंगे तो वात प्रकृति एक तो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं या छोटे होते हैं। तो अंकिता छोटी है, उसकी हाइट कम है। एक तो अपोजिट दोनों भी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाइटेड या छोटी। तो यहाँ पे हमारे पास अंकिता जो है वो छोटी शरीरयष्टि वाली है, छोटी हाइट वाली है। पित्त की प्रकृति की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है, ज्यादा हाइट वाले भी नहीं या एकदम छोटे हाइट वाले भी नहीं होती। उनका हाइट और जो वेट होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। वात प्रकृति में हाइट ज्यादा भी होती है किंतु जो वेट होता है वो कम होता है, ऊंची के अनुसार उनका वजन कम होता है। पित्त में ऊंची के अनुरूप वजन होता है और कफ प्रकृति में हाइट से ज्यादा उनका वेट होता है। तो लाइक हियर मितुषी एंड रिद्धि आर समहाउ दे आर थिक एंड समहाउ देयर माउस एंड मेदा इनमें ज्यादा है, तो थोड़ा हाइट से उनका वेट थोड़ा ज्यादा है, प्रोपोर्शनेट है, सुगठित शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, तो ये कफ को रिसेंबल करता है। नेक्स्ट आता है वेट। जैसे अभी मैंने बताया तो वेट हमेशा कम वेट की शिकायत होती है वात प्रकृति में, तो शायद अंकिता का वेट ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो वात प्रकृति का ये ऐसे होता है कि कितना भी खाना खाते हैं लेकिन वेट उनका बढ़ता नहीं, उतना ही वेट रहता है, हाइट से कम ही वेट उनका रहता है। पित्त प्रकृति में अग्नि तीक्ष्ण होती है, खान पान अच्छा होता है, भूख भी लगती है, किंतु उनका वजन भी कभी ज्यादा बढ़ता भी नहीं है और कभी ज्यादा कम भी होता नहीं है। सो दे आर हैविंग अ मीडियम टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑलवेज। तो बैलेंस्ड मेंटेन पर्सनालिटी जिसे हम कह सकते हैं, उस तरह की पर्सनालिटी इनकी होती है। तीसरा होता है कफ प्रकृति का, थोड़ा सा आराम कर लिया, थोड़ा सा अच्छा खाना खा लिया, मधुर रस या पौष्टिक भोजन थोड़ा सा कर लिया तो इनका वेट फटाक से बढ़ जाता है। तो वेट गेन जल्दी होने की आदत कफ प्रकृति में होती है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर हैविंग स्थिर उपचित गात्र, उपचित शरीर, और अगर उन्होंने स्निग्ध मधुर आहार का सेवन किया तो उनमें वेट जल्दी बढ़ जाता है। तो कफ प्रकृति के व्यक्ति हमेशा ज्यादा वजनदार होते हैं। सो दे आर हैविंग ऑलवेज हेवी बॉडी पोस्चर, हेवी बॉडी उनमें होती है। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने फोरहेड के बारे में बताया, तो आंखें, तो आंखों के बारे में सबसे सुंदर आंखें तो कफ प्रकृति की होती है। चारु वर्त्म पक्ष्मल आयताक्ष विशालाक्ष, ये सारे लक्षण यहाँ पे हमारे सारी लड़कियां शायद अच्छी आंखों वाली ही है। सेजल इज हैविंग गुड आईज, रिद्धि इज हैविंग ब्रॉड आईज, रिद्धि की आंखें बड़ी है। मितुषी इज हैविंग व्हाइट आईज, जो कफ का लक्षण होता है। तो कफ प्रकृति में व्यक्त सीतासित, जो सफेद या जो कृष्ण वर्ण आंखों का पार्ट होता है वो एकदम से क्लियरली दिखता है। तो ये सारे लक्षण कफ प्रकृति में होती है। पित्त प्रकृति की आंखें कैट आईज उन्हें बोलते हैं, जो मार्जर होता है, मार्जर के जैसी आंखें होती है, कभी हरी, पीली, नीली, इस प्रकार की अलग अलग रंग ये पित्त प्रकृति में होता है। तो वात प्रकृति की आंखें छोटी होती है, इसमें कुछ भाव व्यक्त नहीं होते हैं, जैसे मृतमान कहा है। तो शायद मुझे लगता है श्रावणी की आंखें ज्यादा सुस्पष्ट नहीं दिख रही है। इफ यू डोंट माइंड, आई थिंक श्रावणी की आंखें जो है वो वात प्रकृति को रिसेंबल करती है, छोटी है और मतलब चेहरे पे ज्यादा उठावदार नहीं है जैसे बाकी तीनों की। जैसे सेजल की भी आंखें बड़ी है, पक्ष्मल उसके आईलैशेस या आईब्रोज भी बड़ी होती है कफ प्रकृति व्यक्ति की। तो इस तरह से आंखों के बारे में हमें देखने को मिलता है। शायद अंकिता की आंखें भी छोटी है, तनु है और रुक्ष भी है, तो ये भी वात प्रकृति की आंखें रिसेंबल करती है अंकिता की। सो नेक्स्ट है दांत।
इफ यू डोंट माइंड, अगर आप दांत दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो वात प्रकृति में दांत रुक्ष होते हैं, अनियमित होते हैं, या मतलब ज्यादा इंप्रेसिव उनके दांत नहीं होते हैं। पित्त प्रकृति में विशुद्ध दंत का वर्णन किया है। कफ प्रकृति में दांत तो रेगुलर होते हैं और मतलब उनका हंसने से ही दांतों का जो आकार है या व्हाइटनेस जो है वो उनमें अच्छे से दिखाई देता है। उसके बाद हाथ पैर, जो जैसे अभी अंकिता ने बताया कि हाथ पैर सिरा कंडरा प्रतानवत जो हमारे वेन्स होते हैं, वेन्स सिरा कंडरा प्रोमिनेंट होते हैं वात प्रकृति में। पित्त प्रकृति का शरीर शिथिल मध्यम होता है तो उसमें वेन्स ज्यादा दिखते नहीं है। और कफ में तो कफ धातु का रस, मांस, मेद, इन सारे धातुओं से आश्रय से संबंध होता है। तो इन सारे आश्रयों से इनके शरीर में मांस का और मेद का अच्छा उपलेपन होता है। तो मांस, अगर मेद अच्छा उपलेपित होता है, शरीर गूढ़ होता है, शरीर दृढ़ होता है, उपचित होता है, अच्छी शरीर की ग्रोथ होती है, तो वहां पे सीरा धमनी दिखने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो उनके शरीर गूढ़ संधि, गूढ़ अस्थि, मतलब कभी ऐसे जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो खुल के दिखते नहीं है। वात में अगर हम देखेंगे तो हम ऐसे कहते हैं कि हाड़े मोजू शकतो, मराठी में हम ऐसे कहते हैं कि हाड़े मोजू शकतो, लाइक वी कैन काउंट इजीली देयर बोन्स। इतने प्रोमिनेंट उनके बोन्स होते हैं, चेहरे का बोन या हाथों का बोन या यहाँ का जो बोन, सारे बोन्स उनके हम अच्छे से देख सकते हैं वात प्रकृति में। पित्त प्रकृति में शिथिल संधि होते हैं तो ज्यादा दिखते भी नहीं है, ज्यादा गूढ़ भी नहीं होते, सब मॉडरेट होता है पित्त प्रकृति में। कफ प्रकृति के अस्थि काफी अच्छे से ढके हुए होते हैं क्योंकि मांस का, मेद का, स्नायु का आवरण अच्छे से होता है। सो दे आर हैविंग दृढ़ संधिबंध मांस का लेपन अच्छा उनमें होता है, तो संधि अच्छे से ढके होते हैं। कभी उनके संधि आपको प्रोमिनेंटली नहीं दिखेंगे क्योंकि संधि के ऊपर मांस का लेपन अच्छे से हुआ होता है। इसके बाद वर्ण, तो वर्ण के बारे में हमने देखा, वर्ण में वैरायटी हो सकती है वात प्रकृति की, क्योंकि द्विदोषात्मक प्रकृति हमेशा व्यक्ति की रहती है। वात प्रकृति की व्यक्ति ग्रंथों में वर्णन किया है, कृष्ण श्यामल वर्ण की होती है। पित्त की शुभ्र वर्ण, मतलब पित्त में गौर वर्ण होता है किंतु वहां पे उनकी त्वचा जो होती है उनमें पिंपल्स या स्किन के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। तो पित्त में तेज का प्रधान है तो रेड पिंपल्स या रेडिश स्किन उनमें ज्यादा होती है। कफ प्रकृति में क्लियर कॉम्प्लेक्शन, वेरी मच क्लियर कॉम्प्लेक्शन, अभी आप देख सकते हो तो वितुषी है, रिद्धि है, सेजल है, दे आर हैविंग क्वाइट क्लियर कॉम्प्लेक्शन। तो उनका चेहरा हमेशा क्लियर, कभी पिंपल्स या कभी कोई शिकायत उनमें नहीं होती है क्योंकि कफदोष स्निग्ध है, शीत है, और सारे जो उसके रिसेंबल आश्रयशी जो धातु होते हैं उनके कारण या स्निग्धता, शीरता, रोपण कार्य उनमें अच्छा होता है, हीलिंग अच्छा होता है। तो इन कारणों से उनकी स्किन हमेशा क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाली होती है, उनमें कभी त्वचा विकार होते ही नहीं है। इसीलिए कफ प्रकृति को सुभग कहा है, अच्छे दिखते हैं, प्रिय दर्शन, सुभग, तो उनका दर्शन हमें अच्छा लगता है क्योंकि क्लियर कॉम्प्लेक्शन होता है, प्रभात, ओज, तेज उनमें भरपूर मात्रा में होता है। वात प्रकृति में थोड़ा त्वचा में रुक्षता होती है क्योंकि वायु का गुण रुक्ष है, लघु है, खर है, तो हमेशा चेहरा या केश, नख, नेत्र, सारे जो शरीर भाव दिखते हैं ऊपर, तो वो सारे ड्राई होते हैं, इसीलिए उनको भी दुर्भग कहा है। पित्त प्रकृति वैसे तो मॉडरेट है, काफी मात्रा में गौर वर्ण होता है, किंतु गौर वर्ण के साथ साथ उनमें पिटिका, पिंपल्स, सारे जो त्वचा विकार है उनका प्रमाण ज्यादा रहता है। तो इसीलिए ग्रंथकर्ता ने उन्हें भी दुर्भग की उपमा दी है, तो दिखने में ज्यादा उतने अच्छे दिखते नहीं है। तो इस तरह से कफ प्रकृति सुभग है, वात और पित्त प्रकृति ये दुर्भग होती है। इसके बाद हम परीक्षण करेंगे स्पर्श का। आप खुद ही बताओ आपका शरीर का स्पर्श कैसे होता है? स्पर्श परीक्षण तो यस, तो प्रकृति हमेशा मॉइस्ट रहेगी। कोई भी बदलाव आ जाए, कोई भी ऋतु आ जाए, कोई भी सीजनल चेंजेस आते हैं तो उनकी त्वचा पे ज्यादा उसका असर देखने को नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा असर कहाँ पे होगा? यस अंकिता, तो वात प्रकृति में या वात प्रधान त्वचा में हमें बिल्कुल थोड़ा भी, यस, वात प्रकृति में त्वचा के बदलाव या जो हवामान या ऋतु सीजन चेंज होते हैं तो उनमें ज्यादा हमें दिखाई देता है। तो कफ प्रकृति शीत, पित्त प्रकृति का हमेशा स्पर्श गर्म रहता है, उष्ण रहता है क्योंकि उनमें तेज महाभूत की प्रधानता होती है। इसके बाद केश, तो केशों की समस्या तो आजकल बहुत चल रही है।
केश ब्यूटी पार्लर में जाके भी हम कटवा लेते हैं, अलग अलग स्टाइल्स बना लेते हैं, तो इससे हमारे ओरिजिनल केशों के बारे में हमें ज्यादा पता ही नहीं चलता कि किस व्यक्ति के केश किस प्रकार के हैं। किंतु अभी आप देख सकते हो, जैसे अंकिता के कर्ली हेयर्स है, काफी उनकी ग्रोथ होती रहती, तो दे आर बेस्ट रिसेंबलिंग कफ प्रधान प्रकृति, कफदोष। श्रावणी के भी केस बाल जो है वो भी काफी कर्ली है, ब्लैक है, तो वो भी कफ को रिसेंबल करते हैं। मितुषी के भी केश कफ को रिसेंबल करते हैं। रिद्धि आपके? ओके, तो सारे यहाँ पे मेजोरिटी वात प्रदान थोड़ा। या सो यू आर हैविंग सम डैंड्रफ और ड्राइनेस प्रॉब्लम, स्प्लिट एंड प्रॉब्लम्स। ओके स्प्लिट एंड इश्यूज। ओके, तो वात प्रकृति में केश स्फुटित होते हैं क्योंकि रुक्षता उनमें होते हैं। हमें केशों का जो ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती नहीं है, केशों का मतलब ग्रोथ कम ही होती है, हमेशा स्प्लिट एंड रहते हैं, दुभंग स्फुटित, क्योंकि पोषण अच्छा नहीं होता है। पित्त प्रकृति के केश कभी काले नहीं होते हैं, एकदम काले घने लंबे बाल पित्त प्रकृति के नहीं होते, तो पतले भूरे रंग के, लाल रंग के, जो जल्दी झड़ जाते हैं। पित्त प्रकृति में खालित्य और पालित्य की शिकायत बहुत जल्दी होती है, मतलब एज पर द एज कंसिडरेशन, एज के पहले ही उनमें बालों का गिरना, बालों की सफेद होने की समस्या दिखने लगती है। जैसे अभी हम देखते हैं कि 10वीं में या 12वीं में जाते हैं बच्चे, तो उनके बाल सफेद होने लगते हैं, तो ये हेरिडिटरी है या बहुत सारी रीजन से के खालित्य और पालित्य के। किंतु प्रकृति के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कफ प्रकृति सारे ही साइकोलॉजिकल या फिजिकल कैरेक्टर्स में श्रेष्ठ ही है। सारे जो शरीर के भाव होते हैं वो सारे अच्छे ही होती है। आंखों को देखिए, केश है काले घने नीले लंबे बाल जो बोलते हैं वो कफ प्रकृति के होते हैं। वात के हमेशा कम ही मात्रा में, पित्त के भी दुबले होते हैं, पतले होते हैं और लाल रंग के होते हैं। तो नेक्स्ट आता है नेल्स, नखों के बारे में। तो कफ प्रकृति में तो नेल्स, रिद्धि आप दिखाओ। तो कफ प्रकृति में नेल्स कच्छप के जैसे बड़े आकार वाले होते हैं, रेगुलर स्निग्ध होते हैं। वात प्रकृति में छोटे, जिनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, और पित्त प्रकृति में नेल्स जो होते हैं थोड़े से रेडिश कलर के होते हैं। तो आप दिखा सकते हो, तो प्लीज यू कैन शो यूर नेल्स। सो मुझे लगता है सेजल की जो नेल्स है वो पित्त प्रकृति को रिसेंबल करते हैं, रिद्धि के कफ प्रकृति को, श्रावणी। ओके, ओष्ठ, नेक्स्ट पॉइंट हमें ये करना है ओष्ठ के बारे में। तो ओष्ठ कैसे होते हैं? तो वात प्रकृति में सारे मतलब आंखें, हनु, नासा, जिह्वा, ओष्ठ, हस्तपाद अनियमित बताए हैं, अनवस्थित, अच्छे नहीं होते। शरीर पे उनका जो एक विशिष्ट ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो दिखना होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो वात प्रकृति में ओष्ठ ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, प्रोपोर्शन अच्छा नहीं होता है, एक ओठ ज्यादा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, या उसमें रूखापन जल्दी आता है, हमेशा ड्राई रहते हैं उनके लिप्स। पित्त प्रकृति में हमेशा गुलाबी रंग के रहते हैं, क्योंकि पित्त प्रकृति पित्त का और रक्त का आश्रय संबंध होता है। तो रेडनेस तेज महाभूत से पित्त प्रकृति के जो ओष्ठ होते हैं हमेशा रेडिश रहते हैं। कफ प्रकृति की ओष्ठ या ओष्ठ जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हमेशा सॉफ्ट होते हैं, स्निग्ध होते हैं, उनमें कभी ड्राइनेस ज्यादा होती नहीं है, तो हमेशा ऑयली, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, मृदु गुण वाले इनके लिप्स होते, ओष्ठ होते हैं। संधि के बारे में हमने डिस्कस किया। तो वाणी के बारे में, स्वर के बारे में, तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जस्ट इंट्रोड्यूस योर नेम। तो सारे मतलब आप सबका वही समय पता चलेगा। तो रिद्धि तो एसजीआर की सिंगर है, तो फर्स्ट रिद्धि, जस्ट योर नेम। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रिद्धि शाह। ओके, यस, मितुषी। Your mic is off, Mitushi. Good afternoon, everyone. I'm Mitushi Shah from KGMP Ayurved College, Mumbai. Shravani. I am Shravani Uday Mahajan from Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya, Solapur, studying in 4th year. Sejal. Hello everyone, my name is Sejal Bedmutha. I am from Nasik and I am studying in SGR Ayurved College, Solapur. ओके, तो सारे मतलब जो भी यहाँ पे जो भी गर्ल्स है, तो इनके सारे वाइस क्वालिटी इनमें अलग अलग है।
तो जैसे प्रकृति का परीक्षण तो हमने कर लिया है, तो आवाज से भी हमें कुछ ये होता है। जो वात प्रकृति का आवाज सबसे बेसुरा, जैसे हम इसका रिसेम्बलेंस अनुकत्व उपमा गधे को देते, गधा, श्वान, कुत्ता, तो इनकी आवाज अगर आप सुनोगे तो आपको ज्यादा सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो वृक्ष, खर, भिन्न, क्लिन्न, प्रतत, क्षाम, सक्त, दुर्बल, दुर्जर, जैसे बड़े लोगों की या जैसे वृद्ध व्यक्ति की आवाज होती है ना, वैसे आवाज, वैसा स्वर वात प्रकृति का होता है। पित्त प्रकृति का स्वर हमेशा अच्छा होता है, क्लियर वॉइस होता है उनका, हमेशा फास्ट बोलते हैं, स्पष्ट उनकी वॉइस होती है। किंतु कफ प्रकृति में स्निग्धता होती है। कफ प्रकृति, कफ दोष स्निग्ध गुण वाला है, मधुर गुण वाला है, शीत गुण वाला है। तो कफ प्रकृति की वॉइस जो होती है हमेशा मृदंग, मेघ, सिंह, इनसे इनकी तुलना की है। तो इस तरह से ये वॉइस जो होती है सॉफ्ट होती है, अच्छी मधुर होती है, इनको सुनते रहे ऐसा हमें लगता है। तो इस तरह की आवाज ये कफ प्रकृति की मधुर स्निग्ध होती है। तो आवाज का या स्वर का परीक्षण हमने किया। नेक्स्ट अग्नि के बारे में, तो आप खुद बताएं अग्नि के बारे में। अग्नि वात प्रकृति में विषम अग्नि होती है, पित्त में तीक्ष्ण अग्नि, गंधशुक हमेशा कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, दे आर हैविंग क्रेविंग कैपेसिटी, क्रेविंग टेंडेंसी। और कफ प्रकृति में बस सवेरे खा लिया तो शाम को ही खाऊंगा, बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की उनकी टेंडेंसी होती है। तो अग्नि के बारे में आप बताएं। यस अंकिता। अग्नि, भूख कैसी लगती है? एक्चुअली मुझे भूख बहुत कम लगती है, मीन्स मंदाग्नि है मेरा, जो कि कफ को रिजेंबल करता है। यस मितुषी। सेम मंद अग्नि। ओके, तो भूख सहन होती है और मतलब तृष्णा भी सहन होती है। यू कैन मतलब सुधा दोनों आप सहन कर सकते हो। यू कैन इजीली कंट्रोल, यू कैन इजीली फास्टिंग। यस यस। मेरे हिसाब से मेरी समाग्नि है, क्योंकि मुझे मेरे जो खाना है वो 4 घंटे या 3 घंटे में पच जाता है जनरली, तो समाग्नि बोलना चाहूंगी। अच्छा, मतलब समय पे भूख लगती है, आपका सारा शेड्यूल जो होता है वो वही रहता है, ज्यादा उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, सीजन से कुछ नहीं, सीजन से कुछ भी बदलाव नहीं आता है। तो अच्छा, समाग्नि तो समझो। भूख सहन नहीं कर सकती ज्यादा, पर समाग्नि है। तो कहीं ना कहीं कफ पित्त जो प्रकृति हमने एग्जामिन की थी, तो शायद ये आपके स्वभाव में या आपके अग्नि में हमें दिखने मिलता है। नेक्स्ट श्रावणी। श्रावणी, सेजल। मेरा विषम अग्नि है, कभी मुझे भूख जाती है तो कभी कम लगती है। ओके, सो विषम अग्नि यानी एक दिन वात प्रकृति का लक्षण है, और एक दिन बिल्कुल नहीं, आज मुझे खाने की इच्छा नहीं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो पहले ही दिन खूब बहुत भरपूर मात्रा में खाना खाते हैं और दूसरे दिन बोलते हैं मुझे आज भूख नहीं है। तो इस तरह की अनिश्चितता उनमें रहती है, क्योंकि वायु का गुण होता है विषम गुण। तो विषम गुण से सारे जो मतलब विषम शरीर, विषम सारे भाव उनके होते हैं। तो विषम अग्नि। सेजल। मेरी जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण अग्नि है, मुझे बिल्कुल भी भूख और प्यास सहन नहीं होती है, मतलब खाना नहीं मिले तो गुस्सा आता है, ऐसी प्रकृति है मेरी। यस एग्जैक्टली करेक्ट। सो इट रिसेम्बल्स टू पित्त प्रकृति। यस यस, सो पित्त प्रकृति बिल्कुल खाना नहीं मिला तो बावले हो जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन उनको टाइम पे खाना चाहिए, क्योंकि उनको भूख सहन नहीं होती, दंदशुक होते हैं, प्रभुत आसन पान। सो इसीलिए उनकी तुलना हमने व्याघ्र से की है। व्याघ्र का डाइट भरपूर होता है, खाना नहीं मिलता है वो चिढ़ जाता है। तो इस तरह से ये रिसेम्बल करती है अग्नि पित्त को। नेक्स्ट निद्रा। सो निद्रा इस भूतधात्री, दाई कहा है निद्रा को। हमें खाना नहीं मिला तो चल जाता है, लेकिन निद्रा हमें चाहिए। तो निद्रा के बारे में, जैसे वात प्रकृति में जागरूक निद्रा होती है, दे आर ऑलवेज, वो ऐसी कंडीशन में रहती है कि कभी भी अगर कुछ आवाज आए, दरवाजा या खिड़की की भी आवाज अगर आती है तो उठ जाते हैं फटाक से।
पित्त प्रकृति की निद्रा के बारे में ग्रंथों में तो वर्णन किया नहीं, लेकिन मॉडरेट निद्रा उनमें होती है जितनी शरीर को लगती है। कफ प्रकृति आप देखते हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी, तो कुछ लोग आपको आराम से सोए दिखेंगे और हमको ऐसे होता है कि अरे ये कैसे सोए आराम से। तो ये आराम से सोने वाले जो लोग होते हैं, दे आर मोस्टली रिसेम्बलिंग कफ दोषा। सो प्लीज कैन यू टेल मी अबाउट योर निद्रा, अंकिता? बहुत ही गहरी नींद है मेरी, मतलब किसी डिस्टरबेंस से मैं इजीली। एग्जैक्टली, कुछ भी असर होता नहीं है उनको, उनको कुछ लाइट, फैन, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, कहीं पे भी सोने वाले ये व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट मितुषी। सेम, आराम से आई कैन स्लीप। ओके, रिद्धि? माइक इज ऑफ, यू माइक इज ऑफ। साउंड स्लीप उतना ही, एक स्पेसिफिक आवर्स के लिए ही बस। अच्छा, तो मॉडरेट लाइक पित्त? हाँ, एक जितना सोते हो 8 घंटे बस, अच्छे से। हाँ, 8 घंटे बस। और सपने के बारे में बताएंगे कुछ? सपने कैसे आते हैं आपको? हाउ यू ड्रीम्स? जनरली साउंड स्लीप रहती है, ज्यादा सपने नहीं आते मुझे। ओके, श्रावणी? मेरी नींद जागरूक है। अगर कोई भी आवाज या मुझे बुलाए तो मैं तुरंत जग जाती हूँ। तो जागरूक निद्रा, खंडित निद्रा, तो कभी अच्छे से सोते नहीं है, तो सोने के लिए भी इनको बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी तैयारी करनी पड़ती है। फैन ये स्पीड में चाहिए, लाइट इतनी ही चाहिए, तो ये दरवाजा इतना ही खुला चाहिए या इतना बंद चाहिए, तो इस तरीके की सारी प्रिपरेशन में लगती है जागरूक निद्रा हमेशा। स्वप्न के बारे में कुछ बताएंगे? ड्रीम्स, हाउ यू ड्रीम? चलो, वैसे तो पर्टिकुलर टाइप के ड्रीम्स। ओके, सेजल? मेरी प्रॉपर स्लीप है, मतलब ऐसे कुछ पर्टिकुलर है नहीं कि डीप स्लीप है या फिर थोड़ा सा आवाज हुआ कि उठ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर स्लीप है, जितने घंटे सोना है प्रॉपरली उतने देर स्लीप है। एंड सपनों के बारे में बोलना होगा तो कभी कभार ऐसे क्रोध वाले या फिर ज्वाला है या फिर गुस्सा है, ऐसे टाइप के कभी कभार झगड़े वाले सपने आते हैं। So you are mostly resembling the dreams about pitta dosha. Yes, You are dreams yes. like pitta dosha. So पित्त Yes. दोष में जो ड्रीम्स होते हैं, जो स्वप्न होते हैं, सपने होते हैं, वो सारे तीक्ष्ण गुणवाचक होते हैं, जैसे ज्वालामुखी है, कहीं जंगल पे आग लगी है, या Yes, yes. फूलों, अच्छे डार्क कलर के फूल वगैरह उनमें दिखते हैं। कफ प्रकृति में सारे शीत, जलाशय, रिवर के जैसे उनमें ड्रीम्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रतिक्रिया। कोई घटना अगर घटती है तो आप क्या करते हो? अगर आपके सामने शेर आ जाता है तो आप क्या करोगे? या अभी आपको आपकी कनेक्टिविटी अगर लॉस्ट हो गई, इंटरनेट आपका चला गया, तो आप क्या रिएक्शन दोगे? आपका सेशन चल रहा है और आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया, तो हाउ यू रिएक्ट, अंकिता? Ankita? Yes. Within just 5 minutes, we have to conclude. Yes. So please be fast. What is your reaction if suddenly your internet connection get lost? Mic on कर, mic on. Your mic is off, Ankita. Mitushi. I'll be hyper. Hello. Yes, Ankita. Ankita. बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है मुझे।
रिद्धि? ज्यादा मतलब वैसे टेंशन जैसा नहीं है, कम फर्क पड़ेगा। ओके, सो कफ वाले ठीक है, कूल, जो होगा देखा जाएगा। पोलेटिक बी टाइप में आपकी रिएक्शन होगी। ओके, श्रावणी? श्रावणी? I'll react instantly. या ओके, सो वात प्रकृति को आप रिसेंबल करती हो, इंस्टेंट रिएक्शन होती है। यस सेजल? प्रॉपर रिएक्शन है, इंस्टेंट है, मतलब कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो झटके से रिएक्ट हो तो वात जाता है उस पे। पित्त में तुरंत रिएक्शन होती है, तो वात प्रकृति वाले फट से रिएक्शन देते भी हैं और फट से भूल भी जाते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले थोड़ा उसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं, और कफ प्रकृति वाले तो एकदम कूल माइंडेड होते हैं, कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए तो ठीक है, मतलब जो भी सिचुएशन आती है उसे हैंडल करने का उनमें एक साहस या उनमें एक धैर्य होता है। कफ प्रकृति में स्थिरता होती है, जो कफ को रिसेंबल करती है स्थिर गुण से। ओके, फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे आप, तो फ्रेंडशिप आपकी कितनी है? जैसे वात प्रकृति को बहुत थोड़े फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि कृतज्ञ है, द्वेषी है, अच्छा बोलना नहीं होता है, तो फ्रेंडशिप निभा नहीं सकते हैं, कटु वचन बोलते हैं, तो मतलब जेलस नेचर होता है, अविश्वासु होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी किसी भी बात पे झगड़ा कर देते हैं। पित्त प्रकृति वाले मॉडरेट में फ्रेंड्स या धन रत्न संचय होता है। तो प्रकृति वाले तो उनमें मतलब दानशूर है, सात्विक है, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कुछ भी अगर बात होती है तो कुछ शांति से लेते हैं, कभी झगड़ा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, सबसे प्यार से बात करते हैं, सबको हेल्प करते हैं, सबके प्रति ग्रेटफुलनेस उनमें होता है। तो कफ प्रकृति वालों को तो फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, उनके रिश्तेदारों में भी अच्छी इमेज होती है। तो वात प्रकृति की इमेज थोड़ी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनमें उनका स्वभाव थोड़ा झगड़ालू है और कृतज्ञ भी है, कुछ मदद कोई करता है तो उसको ध्यान में भी नहीं रखते हैं। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? ओके, सो मनोबल के बारे में बताया, मनोबल कैसा है आपका, मानसिक बल, किसी भी कठिन प्रसंग में, कठिन समय में आप कैसे रिएक्ट करते हो? आप अच्छे से उसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हो, या एकदम से हताश होके बैठते हो कि नहीं मुझे क्या हो गया, अभी मैं कुछ नहीं कर पाता, इस तरह से? रिएक्शंस लेट आएंगे, अगर वो सिचुएशन होगी तो तभी रिएक्शन आएंगे तो लेट आएंगे, ऐसा मेरा। तो वात प्रकृति तो ऐसे होता है कि एकदम भयभीत हो जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा होता है। पित्त प्रकृति थोड़ा शांति से उससे कुछ सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचेंगी, और कफ प्रकृति तो होती है वो कॉन्फिडेंट होती है कि नहीं कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, हम कर लेंगे, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह का स्वभाव उनमें होता है। ओके, स्मृति के बारे में बताएंगे आप, स्मृति, मेमोरी? मीडियम। ओके, तो वात प्रकृति में अल्प स्मृति होती है, हमेशा मतलब जो की होती है भूल जाते हैं, गाड़ी की चाबी खो गई, आज का पेन खो गया, आज कुछ दूसरा खो गया, तो हमेशा कुछ ना कुछ उनका गुम हो जाता है। तो इस तरह से अल्प स्मृति होती है। पित्त में मेधावी होते हैं। कफ प्रकृति तो पुराने जमाने की सारे जो भी बातें होती है, रिश्तेदार या कोई भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स होते हैं उनके लाइफ के, दूसरों के भी बारे में, कब हम कहाँ मिले थे, वो रास्ता कहाँ जाता है, तो सारे मतलब सारी बातें वो अच्छे से याद रख सकते हैं। इस तरह की मेमोरी कफ प्रकृति की होती है। तो आपकी अभिरुचि बताए, अभी लास्ट 2 पॉइंट में हम ये क्लोज करेंगे सेशन। अभिरुचि, आवड़, वात में अभिरुचि अलग होती है। वात प्रकृति को स्नेहन स्वेदन पसंद है, मधुर लवन रस उन्हें पसंद होता है, उन्हें गाना सुनना, गाना बजाना, इस तरह के मिमिक्री करना, गप्पे लड़ाना, गपशप करना, पिक्चर्स देखना, कुछ कॉमेडी शो देखना पसंद आता है। पित्त प्रकृति में थोड़ा अलग होता है, उनको ज्यादा फैशन स्टाइल्स, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े, शॉपिंग करना, तो इस तरह पार्लर जाना, इस तरह के उनके शौक होते हैं, उन्हें अभिरुचि होती है। कफ प्रकृति इज लाइक साइंटिफिक, उन्हें पसंद है, कुछ साइंटिफिक सेमिनार अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, तो थोड़ा सोच के कोई भी काम करते हैं। तो इस तरह के शास्त्रीय परिसंवाद, म्यूजिक भी सुनेंगे तो क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, तो इस तरह की उनकी अभिरुचि होती है। तो यस रिद्धि? यस मैम, एग्जैक्टली। ओके, एनीथिंग स्पेशल?
Anything special to be noted about Abhiruchi? Can you something special things from your side? No, ma'am. ओके, सो अभिरुचि आपको समझ में आ गई तो किस तरह की आपकी चॉइसेस होती है, क्या आप पसंद करते हो, किस तरह का खाना या किस तरह का आपका लाइफस्टाइल होता है, तो वाता प्रकृति को ये सारा पसंद होता है, हमेशा कुछ मस्ती मौज मजा पैसे खर्च करने की उनके ये होते हैं, जितना उनके पास होता है उसे खर्चा कर देते हैं। तो पित्त प्रकृति कपड़ों के ऊपर, फैशन के ऊपर ज्यादा खर्च करती है, लेकिन कफ प्रकृति पैसे होने के बावजूद भी ज्यादा उनमें खर्चा नहीं करते हैं, उनका स्वभाव स्थिर होता है, तो जितना उनके पास है उसमें वो समाधानी शांत सुखी रहते हैं। तो स्वभाव, वात प्रकृति का स्वभाव तो कृतज्ञ है, क्रांति है, हिंसा प्रिय है, छोटी छोटी बात पे हिंसा करने वाले, झगड़ा करने वाले, दूसरों को द्वेष देने वाले, झगड़ालू वृत्ति के होते हैं, अधन्य होते हैं, और ज्यादा उन पे भरोसा या ज्यादा उनके हम फेथ नहीं रह सकते, तो इस तरह का उनका स्वभाव होता है। पित्त प्रकृति स्वाभिमानी, अभिमानी, थोड़ा खुद पे एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, खुद पे ज्यादा उनको थोड़ा अहंकार ज्यादा होता है, मानी होते हैं, कोई अगर बोल देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन अगर समझा देते तो गुस्सा उनका शांत भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई उनकी स्तुति करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, स्तुति प्रिय होते हैं, स्तुति करता है तो फिर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, टिट फॉर टैट इस टाइप का उनका स्वभाव होता है। कफ प्रकृति एकदम शांत, गंभीर, दानी, स्थिर स्वभाव वाले, एक बार अगर कोई किसी से अच्छा फ्रेंडशिप रिश्ता बनाते तो उसे निभाने वाले, कृतज्ञ होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कोई बात होती है, कभी कोई किसी से झगड़ा होता है, कभी कुछ अनबन होती है, तो चीरगामी बोला है, चीरगामी मतलब वो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि ये झगड़ा हुआ था, ये बात हुई तो इसने मुझे ये बोला था, इस तरह का उनका स्वभाव होता है। तो दिखाते कुछ नहीं, शांत रहते हैं, लेकिन उनके मन में वो कुछ जो भी होता है तो वो मन में वो रखते हैं, लेकिन बोल के नहीं दिखाते हैं। तो दृढ़वैर इसको कहा है, दृढ़वैर वाले होते हैं। तो इस तरह से हमारा डिस्कशन हुआ है, और प्रकृति का परीक्षण यहाँ पे हमने लाइव आपको, हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हमेशा एज अ थेरोटिकल ही पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली प्रकृति का परीक्षण कैसे करना चाहिए, शारीरिक मानसिक लक्षण, अभिरुचि और अनुकत्व, जो मैंने कल प्राणी बताए थे, तो अनुकत्व आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि किस तरह की ये व्यक्ति है, तो आप एक जस्ट आप उससे जो भी कुछ आप क्वेश्चन पूछेंगे उसकी बीमारी के बारे में, उसका नाम बताएंगे, नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, तो इससे आपको उसकी वॉइस क्वालिटी, स्वर, उसका बोलने का तरीका, इससे आपको उसका स्वभाव नजर आता। अगर आप नाम पूछेंगे तो पता बोल देंगे तो वात प्रकृति होती है, नाम पूछेंगे तो नाम ही बोलेंगे तो पित्त प्रकृति होती है, नाम पूछेंगे तो सरनेम नहीं बताएंगे, सिर्फ नाम बताएंगे तो कफ प्रकृति होती है, क्योंकि कफ प्रकृति को बार बार बोले बगैर वो बोलती नहीं है, वात प्रकृति को एक बोले तो कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। तो इस तरह से आपको व्यवसाय के बारे में, फिर उनकी जो शिकायत होती है, जैसे वात प्रकृति हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताएंगी, वेदना, तीव्रता, पित्त प्रकृति मॉडरेट बताएंगी, कफ प्रकृति ज्यादा नहीं बताएंगे, वेदना अगर होती भी है तो उसे ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे, तो शांत स्वभाव है, तो इस तरह का उनका स्वभाव होता है। वात प्रकृति आपकी सारी बातों को अच्छा जवाब दे देंगे, आपने जो भी आहार विहार के नियम बताए हैं उनका पालन करेंगे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कफ प्रकृति ये हमेशा सारे गुरुजनों का आदर करने वाले, सारे कोई भी जो भी बात बताता है उनका पालन करने वाली होती है। तो इस तरह से आज हमने ये डिस्कशन किया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल गर्ल्स, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, आपकी वजह से ये लाइव सेशन यहाँ पे संभव हो सका। सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू डॉक्टर जोशी, थैंक यू एडीओ फाउंडेशन for this platform. Thank you very much. Thank you, ma'am. Okay, see you. Bye.